आज आपके सामने औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ अहम बातें रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, औलाद की तरबियत अगर हो और औलाद तरबियत याफ्ता हो तो फिर ये औलाद सबसे बड़ी नेमत है, आँखों की ठंडक है और नेमत भी है। और अगर सही तरबियत ना हो औलाद की तो फिर यही औलाद वबाल जान भी है और जहन्नम में जाने का ज़रिया भी है। इसलिए हदीस मुबारका में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नौ मौलूद फ़ितरत सलीमा पर पैदा होता है, यानी कि वो मुसलमान पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। पता ये चला कि बच्चे को जैसा माहौल और तरबियत मैसर आएगी वो उसी रुख पर चलेगा जिस तरीक़े से उसकी तरबियत की जाएगी। अगर उसे ईमानी माहौल और इस्लामी तरबियत मैसर आ जाए तो फिर वो मुआशरे में हकीकी इंसान और हकीकी मुसलमान बनकर के ज़िंदगी गुजारेगा। और अगर उसकी तरबियत सही नहज पर ना हो, सही तरीक़े पर ना हो और बाहर भी उसे अच्छा माहौल ना मिले तो फिर वो मुआशरे में एक फसादी इंसान बनकर के उभरेगा। तो औलाद की तरबियत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ी रहनुमाई फरमाई है और बेशुमार अहादीसें अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें मिलती है। मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल हज़रत आमर इब्न सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था और उस वक्त मेरी अक्ल व शऊर बड़े लोगों की तरह नहीं, मैं छोटा था और एक मर्तबा मैं दस्तरखान पर बैठा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे थे, मैं भी था और कभी यहाँ हाथ डालता कभी वहाँ हाथ डालता। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई और फरमाया कि ऐ लड़के, जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर के खाना खाया करो और दाहिने हाथ से खाओ और जो सबसे करीब तुम्हारा जो खाना है, जो ग़िज़ा है, उसे खाओ। तो आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप बचपन ही से बच्चों की तरबियत फरमाते। कोई बच्चा आपके सामने आता और आप सही तरीक़े से उसकी तरबियत फरमाते। इसी तरीक़े से एक सहाबी रसूल है हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रिवायत करते कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं छोटा था तो मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कि बेटा इधर आओ, तुमको एक चीज़ देती हूँ। अल्लाहु अकबर। तो आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी वालिदा से फ़रमाया कि अगर कभी तुम अपने बच्चों को बुलाओ कि बेटा इधर आओ, तुमको एक चीज़ देती हूँ और तुम ना दो तो ये झूठ में शुमार होगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामा आमाल में गुनाह लिख देगा। आज अगर आप देखें, कभी हम अपने बच्चे को बुलाते हैं या चाचा भतीजा या फिर मामू भांजे वाले रिश्ते हो और चाचा अपने भतीजे को बुलाता है, इधर आओ एक चीज़ देना है, और जैसे ही वो बच्चा आता है तो उसको गोद में उठा लेते हैं, कुछ चीज़ नहीं देते। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया। झूठ अगर मोहब्बत के लिए हो तब भी वो झूठ है। इसीलिए शुरू से बच्चों की तरबियत ऐसी की जाए जिसमें दूर दूर तक झूठ का शायबा भी ना पाया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ से मना फरमाया कि जिसका शुमार गुनाहों में होता हो। अब आइए मैं चंद ज़रूरी चीज़ें आपके सामने रखूं बच्चों की तरबियत के हवाले से। आप अगर अहादीस करीमा का मुताला करेंगे और कुरान मजीद का भी मुताला करेंगे और दिगर इस्लामी किताबों का, वाक़यात का, किसस का और बिलखुसूस अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों की जो तरबियत की है, उनकी तरबियतों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन और बड़े बड़े औलिया कामिलीन जो इस कायनात में जलवागर हुए हैं और उनको जो इतना अजीम मनसब और मकाम मिला है, ये वालिदैन की तरबियत की बुनियाद पर है। अब मैं आपके सामने एक बात रखूं कि बच्चों की तरबियत के दो मरहले होते हैं। आमतौर से हम ये समझते हैं कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाएगा
या 7-8 साल का हो जाएगा, या हम ये समझते हैं कि अभी 10th क्लास पास हो जाएगा, तो उसकी तरबियत करेंगे, उसे बड़ों से गुफ्तगू करने के आदाब बताएंगे, किस तरीके से मुआशरे में रहनी चाहिए, ये चीज़ें उसे सिखाएंगे। हम आम तौर से ये बातें अपने जहन व दिमाग में रखे हुए रहते हैं कि बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाएगा तब उसकी तरबियत करेंगे। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब आप अहादीस रसूल का और इस्लामी किताबों का और बिलखुसूस कलाम मुक़द्दस का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से 2 मराहिल हमें मिलते हैं, एक विलादत से कब्ल और एक विलादत के बाद। विलादत से कब्ल ही बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि विलादत से कब्ल बच्चों की तरबियत कैसी हो, विलादत से पहले किसी बच्चे की तरबियत कैसी हो सकती है? एक बच्चा जब पैदा ही नहीं हुआ, इस कायनात में आया ही नहीं, तो पहले से ही उसकी तरबियत कैसी होगी? आइए मैं आपको बताऊं। विलादत से कब्ल बच्चे की तरबियत इस तरीके से होती है, हदीस मुबारका में है, और ख़ुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब 2 लोग शादी के बंधन में बंध जाएं, निकाह के बंधन में बंध जाएं, वहीं से वो रिज़्क़ हलाल खाना शुरू कर दे। क्योंकि जब वो रिज़्क़ हलाल खाएंगे और फिर उनसे जो औलाद पैदा होगी, अल्लाह उनमें बरकतें अता फरमाएगा और फिर वो औलाद फरमाबरदार होगी, सादतमंद औलाद होगी, नेक बख्त औलाद होगी। हदीस मुबारका में ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नता अन यदखुलहा जसदुन गुज़्ज़िया बिहरामिन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस जिस्म पर जन्नत को हराम कर दिया है जिसकी तश्कील हराम रोज़ी से कर दी जाए। यानी जो जिस्म तश्कील पाए, वजूद पाए हराम रोज़ी से, वो जिस्म जन्नत में जा ही नहीं सकता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चे की विलादत से कब्ल ही बच्चों की तरबियत करो। मतलब ये है कि ये अहद कर लो कि मैं रिज़्क़ हलाल खाऊंगा, ताकि जो मेरी औलाद मुझसे वजूद में आए उसमें रिज़्क़ हलाल की बरकतें आ जाए। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मदरसे में जाकर के 4-5 साल बच्चे को दाखिला करा देंगे, तरबियत हो जाएगी। आपकी सोच गलत है। जब आप निकाह के बंधन में बंध गए, वहीं से आपको सोचना है अब मेरे बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी यहीं से शुरू हो जाती है। कभी किसी का माल नाहक तौर पे ना खाओ, कभी किसी के माल पर नाहक कब्जा ना करो। आप तो सुकून की ज़िंदगी गुजार लोगे, लेकिन आपके खून से जिस बच्चे की विलादत होगी ना, और उसमें जो खून दौड़ेगा वो हराम का खून दौड़ेगा, हलाल का खून नहीं दौड़ेगा। फिर वो बच्चा तरबियत याफ्ता नहीं होगा, ना अहल होगा, ना फरमान होगा। तो इसलिए बच्चे की आमद से कब्ल ही बच्चे की तरबियत शुरू कर दे, और उसके लिए सबसे पहला मरहला है वो क्या है? रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी रोटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ख़ुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है, 40 दिन तक। तो ये सबसे पहला मरहला है बच्चे की तरबियत का, सबसे पहला मरहला। दूसरा मरहला हम बिस्तरी के आदाब, ये दूसरा मरहला है। हम बिस्तरी समझते हैं ना कि ज़ौजैन जो आपस में मिलते हैं, ये है हम बिस्तरी के आदाब। इस्लाम ने इसका भी तरीक़ा बताया है। आज अगर आप देखोगे मौजूदा माहौल में कि बहुत सारे लोग जो शादी के बंधन में बंध तो जाते हैं, लेकिन कभी वो हम बिस्तरी के आदाब इस्लाम की रोशनी में कभी वो पढ़ते ही नहीं, कि कम से कम देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीक़ा बताया है। और होता ये कि कहते हैं हमको शर्म आती है, हम बिस्तरी के आदाब पूछने से हमको शर्म आती है कि किसको बताएं, कैसे बताएं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो शादी के बंधन में बंध जाते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनसे जाकर के सारी बातें शेयर कर देते हैं। और कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि जो शादी के बंधन में बंध जाती है और अपने सहेलियों से रात के पूरे वाक़यात का जिक्र कर देती है। और जब ये हम बिस्तरी के वाक़यात और हम बिस्तरी के मामलात आप दूसरों से जिक्र करोगे, हदीस मुबारका में है जो औलाद पैदा होगी वो सही औलाद नहीं होगी, वो बेशरम औलाद पैदा होगी। अब आइए मैं आपको बताऊं, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। राज की बातों से मुराद वो राज की बातें बिस्तर की बातें। इससे
ये राज की बातें दोस्तों से शेयर करने से मेरे आका इरशाद फरमाते वो सबसे बदतरीन मर्दों में औरतों में उनका शुमार होगा। ये हम बिस्तरी के आदाब है। और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर औलाद नाफरमान पैदा होती है। आज कितने ऐसे लड़के हैं कि जिनके पीछे हजारों मेहनतें की जाए लेकिन वो बहुत बड़ा बेशर्म। आखिर वजह क्या है? उसके अंदर बेशर्मी आई कहां से? पता यह चलेगा कि वालिदैन जब गौर व फिक्र करेंगे उनको पता चलेगा कि वो अपने हम बिस्तरी और बिस्तर के मामलात दूसरों से शेयर करते थे, जिनकी वजह से उनकी औलाद में सब बेशर्मी पैदा हो गई है। हदीस मुबारका में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इंसान अगर किसी से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर ले तो उस पर बेशुमार गुनाह है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाता कि अगर कोई बंदा निकाह के बंधन में बंध जाए फिर सोहबत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार नेकियां भी अता फरमाता है ये सोहबत करने पर। अब आइए मैं आपके सामने बच्चे की तरबियत के हवाले से एक और अहम चीज़ जिक्र करूं कि जिमा के वक्त, हम बिस्तरी करने के वक्त किसी और का तसव्वुर करके हम बिस्तरी ना करना। और का तसव्वुर, आज तो सोशल नेटवर्क का ज़माना है, और का तसव्वुर तो छोड़ें, बहुत सारे लोग वीडियोस निकाल करके अपने सामने रख करके अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बीवी के साथ सोहबत करे और इस सोहबत से जो औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी शर्म हया का पैकर नहीं बनेगी। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तसव्वुर से मना फरमाया कि किसी गैर का तसव्वुर करके अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताऊं, कभी इंसान खेत में खेती करता है ना, तो जब धान लगाया, गेहूं लगाया, तो धान गेहूं जब लगाता है तो शुरू से ही उस पर मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि वो धान जा करके लगा करके आ गया, गेहूं लगा करके आ गया, अब सीधा मैं फसल काटने जाऊंगा, जब वक्त आ जाएगा तो मैं धान काटूंगा, जब वक्त आ जाएगा तो मैं गेहूं काटूंगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप धान और गेहूं जब लगाएंगे, शुरू से जब मेहनत करेंगे, तो फिर जब इसका काटने का वक्त आएगा आप बेहतरीन फसल काटोगे। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी है कि जब आपका बच्चा वजूद में आए और अपने माँ के रहम में चला जाए, उसी वक्त से उसकी तरबियत शुरू कर दें। यानी इंसान जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे और जिमा करे तो उसका तरीका यह होना चाहिए कि वो उसी तरीके से करे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ सोहबत करने का हुक्म अता फरमाया है। वो है किसी गैर का तसव्वुर ना करना। इसी तरीके से आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जब शौहर और बीवी आपस में हम बिस्तरी करे, जिमा करे, मेरे आका इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेक साले औलाद अता फरमाएगा, नेक साले औलाद अता फरमाएगा। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो मैं हम बिस्तरी करने जा रहा हूँ, क्या इसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? आओ मैं आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ सोहबत करे और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े तो उसकी सोहबत में शैतान शरीक हो जाता है, शैतान उसमें शरीक हो जाता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि जब तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अपनी बीवी से सोहबत करोगे, अल्लाह उस सोहबत पर तुम्हें सवाब भी अता फरमाएगा और तुम्हें फरमाबरदार औलाद भी अता फरमाएगा। यह हम बिस्तरी के आदाब है। बच्चे के आने से पहले बच्चे की तरबियत, आने से पहले। इसी तरीके से पीरियड औरत के जो अय्याम होते हैं, मखसूस ख़ास दिन जो होते हैं, उन दिनों में हम बिस्तरी करना बीवी से नाजायज़ है। बहुत सारे लोग मुझसे ये मसाइल पूछते भी हैं, कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं? अब इसके पीछे बेशुमार वजूहात भी है और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। आप अगर मेडिकल साइंस के ज़रिए से मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि बेशुमार बीमारियां भी इसमें हैं। तो ये जो सोहबत है ये नाजायज़ है। और अगर कोई जायज़ समझ करके हालत हैज़ में, पीरियड के अय्याम में अपनी बीवी से सोहबत करे, फिर वो इंसान कुफ्र में दाखिल हो जाता है, क्योंकि उसको हराम करार दिया गया। जायज़ समझ करके नहीं करना, ना जायज़ समझ करके अगर कोई कर लेता है तब तो वो गुनाह है, लेकिन अगर कोई जायज़ समझ करके कर रहा है जिसको अल्लाह ने नाजायज़ करार दिया, फिर वो इंसान कुफ्र की मंजिल में दाखिल हो जाता है।
इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी है तो किसी भी वक्त हम बिस्तरी करो, नहीं। शरीयत ने जो अय्याम मुतय्यन किए हैं, जो टाइम मुतय्यन किए हैं, उन अय्याम में, उन टाइम में बीवी से हम बिस्तरी करना। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा ये था कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अज़वाज मुतहहरात रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन से हम बिस्तरी फरमाते तो रात के आखिरी पहर में हम बिस्तरी फरमाते, फजर के वक्त से थोड़ी देर पहले। उसकी वजह यह थी ताकि पूरी रात इंसान जो है नापाकी में ना गुजारे। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के आखिरी पहर में हम बिस्तरी फरमाते और जल्दी से गुस्ल फरमा करके मेरे आका नमाज तहज्जुद अदा फरमाने के बाद फजर का इंतजार करते और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने के बाद अपने घर में तशरीफ लाते थे। ये हम बिस्तरी के आदाब में से हैं। आज बहुत सारे लोग पूरी पूरी रात नापाक रहते हैं। रात के इब्तदाई हिस्से में हम बिस्तरी कर लिया, अब पूरी रात नापाक रहे। या तो आप ये करें, हम बिस्तरी के आदाब में से अगर रात के इब्तदाई वक्त में हम बिस्तरी कर ली तो फ़ौरन गुस्ल करके आकर के दोबारा सो जाइए, क्योंकि इंसान जब नापाक रहता है ना, उस नापाकी के हालत में शैतान उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, फिर उसके जहनो दिमाग में गलत गलत ख्यालात ला करके डाल देता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अगर आप इस मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे और रात के आखिरी पहर में आप अगर बीवी से हम बिस्तरी करेंगे, आप यकीन माने हर इंसान नमाज फजर जमात के साथ अदा करेगा। इसकी सबसे बड़ी बरकत यह मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर एतबार से हमारे लिए नमूना अमल है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तरीका हमें बताया है। खाने पीने का भी तरीका बताया, जहां पर चलने फिरने का तरीका बताया, गुफ्तगू करने का तरीका बताया, वहीं ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम बिस्तरे के आदाब भी बताए हैं। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप बीवियों से हम बिस्तरी करेंगे, औलाद भी फरमा बरदार बनेगी और अल्लाह ज़ौजैन के चेहरे पर नूर भी पैदा फरमाएगा। इतनी बरकतें हैं। ये शादी को यूं ही ना समझना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया वो मुझ में से नहीं है। मेरे आका ने निकाह को सुन्नत करार दिया, तो सिर्फ खुतबा निकाह ये सुन्नत नहीं है। जब आपने निकाह कर लिया एक औरत के साथ, उस वक्त से लेकर के मरते दम तक ज़ौजैन के पूरे मामलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। खाने पीने के मामलात, रहन सहन के मामलात, इसी तरह हम बिस्तरी के मामलात। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हालत हैज़ में, पीरियड के जो अय्याम होते हैं, इन दिनों में हम बिस्तरी करना नाजायज़ है। अगर कोई कर लेता है, जहाँ वो बेशुमार बुराइयों में मुब्तला होगा, वहीं वो इंसान गुनहगार भी होगा। और साथ ही साथ एक मसला मैं आपके सामने ये भी रख दूँ कि बहुत सारे लोग पीरियड के अय्याम में जब औरत हालत हैज़ में होती है, औरत को मनहूस तसव्वुर करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग औरत को बर्तन छूने नहीं देते, खाना बनाने नहीं देते। ये सब जहालत के तरीक़े हैं और अय्याम जाहिलियत में कुफ़ार इस तरीके से करते थे। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से इससे मना फरमाया है। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई औरत हालत हैज़ में हो, अय्याम हैज़ में हो, तुम उससे दूर न भागना, बल्कि आम दिनों में तुम उनसे जितना करीब थे, उन दिनों में भी उनसे इतना करीब रहना, ताकि उन्हें बुरा महसूस ना हो कि मेरा शौहर मुझसे दूर भाग रहा है और मेरे घर वाले मुझसे दूर भाग रहे हैं। इससे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और इसका असर औलाद पर पड़ता है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया। तो बहरहाल मैं बच्चों की तरबियत पर जो गुफ्तगू कर रहा था, उसमें से एक ये है हम बिस्तरी के आदाब, सुन्नत रसूल के मुताबिक हम बिस्तरी करें, बच्चा फरमाबरदार पैदा होगा। उसके साथ साथ आप अगर इस्लामी कुतुबों का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा कि हमल के अय्याम में माँ के अखलाक व किरदार बेहतर होने चाहिए। जब औरत के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, जिसको अय्याम हमल कहते हैं, हमल के अय्याम, और 9 महीने के बाद, किसी के यहाँ 7 महीने के बाद, किसी के यहाँ 6 महीने के बाद बच्चे की विलादत होती है। ये जो हमल की जो अय्याम है ना, ये बहुत ही अहम अय्याम है। आज बहुत सारी औरतें अय्याम हमल में, क्योंकि वो कुछ तकलीफ में भी रहती है, परेशानी में भी रहती है, तो हाथ में रिमोट लेकर के और गद्दे पर बैठ करके या सोफे पर बैठ करके फिल्में लगा करके देखती है। उसका असर रहने वाले वो बच्चा जो पेट में है उस पर पड़ता है।
आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि अय्याम हमल में अगर कोई औरत कुरान करीम की तिलावत करे, अल्लाह उसकी बरकतें उसके मौजूद पेट में बच्चे पर अता फरमा देता है। आओ मैं आपको बताऊं, एक अजीम शख्स है हजरत मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इनके बेटे हैं अब्दुल्ला। ये जो मुबारक है ना, ये बड़े गरीब इंसान थे और एक बहुत बड़े अमीर इंसान थे। उनका बहुत बड़ा बाग था, वो उनके वहाँ माली का काम करते थे, बाग की रखवाली करना, देख रेख करना, ये काम उनका था। तो एक दिन बाग का मालिक आया और उसने कहा कि मुबारक इधर आओ, एक मीठा अनार तोड़ करके लाओ। ये गए और एक अनार तोड़ करके लाया। मालिक ने उसको छीला और जब खाना शुरू किया तो अनार के दाने फीके थे। तो उन्होंने कहा कि मुबारक ये अनार के दाने फीके हैं, दूसरा अनार तोड़ करके लाओ। वो दूसरा अनार तोड़ करके लाए तो वो भी फीका निकला। तो मालिक ने नाराज़गी का इजहार किया कि तुमको पता नहीं कि 10 साल से काम करते हो कि कौन सा अनार मीठा है कौन सा फीका है, तुमको नहीं पता? तो मुबारक ने कहा कि मालिक मुझे तो सिर्फ बाग की रखवाली करनी है, मैंने कभी आपकी इजाज़त के बगैर एक अनार भी नहीं खाया। अल्लाह अकबर। जब मालिक ने यह सुना कि मेरा नौकर, मेरे यहाँ मुलाजिमत करने वाला इंसान इस कदर अमानतदार है कि 10 साल हो गए उसने अनार, एक भी अनार नहीं खाया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इनकी एक बेटी थी और चूंकि बड़े अमीर इंसान थे और बड़े बड़े रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन कोई अच्छा आदमी इनको नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे अपनी बेटी का निकाह करा दे। तो इन्होंने एक दिन मुबारक से, अपने मुलाजिम से कहा कि ए मुबारक मुझे ये बताओ कि मैं अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता देखूं। तो मुबारक ने कहा कि देखिए, यहूदी जो देखते हैं वो मालो ज़र देखते हैं, पैसा देखते हैं, और ईसाई जो है खूबसूरती देखते हैं, लेकिन जो मुसलमान होते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अखलाक देख करके अपनी बेटियों का निकाह करो। जब मुबारक ने ये कहा तो ये बात उनके दिल में और ज़्यादा बैठ गई। उन्होंने अपनी बीवी से इसका तज़किरा किया कि हमारा जो मुलाजिम है मुबारक, वो तो बड़ा नेक इंसान है, 10 साल हो गए बाग की मुलाजिमत करते हुए, कभी उसने एक अनार तक नहीं खाया, और उसने इतनी अच्छी बात कही। मैं चाहता ये हूँ कि अपनी बेटी का निकाह मुबारक से कर दूँ, अपनी बेटी का निकाह मुबारक से कर दूँ। बीवी भी थी वैसी, आज के दौर की तरह नहीं, बीवी भी थी। कहा कि ऐसी बात है, तब तो ऐसा इंसान हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा, मैं भी इस पर राज़ी हूँ। और फिर मुबारक से निकाह करा दिया गया। और मुबारक से निकाह जब कराया गया तो मैं जब उनका मुताला कर रहा था तो मुबारक ने अपनी बीवी से 40 दिन तक जिमा नहीं किया। 40 दिन के बाद जिमा किया। तो पूछा गया कि आखिर वजह क्या है? उन्होंने कहा कि बड़े घर की बेटी है, इनके घर में हज़ारों खाने के सामान आते हैं, मुश्तबा चीज़ें आती है, पता नहीं कभी कभी इन्होंने हराम भी खा लिया हो, मुझे डर है, इसलिए मैंने 40 दिन तक इसके साथ सोहबत नहीं की, ताकि इसके अंदर जो मुश्तबा चीज़ें जो उसने खा ली होगी वो सारी चीज़ें निकल जाए। और 40 दिन के बाद उन्होंने सोहबत की और उनसे जो लड़का पैदा हुआ उन्होंने उस लड़के का नाम रखा अब्दुल्ला। और ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वही है जो इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस बनकर के उनका बेटा चमके हैं। ये ऐसी तरबियत की थी, बच्चे की विलादत से कबल ही बच्चे की तरबियत, उसके अंदर की खून की तरबियत जो है ये इसकी विलादत से पहले है, विलादत के बाद नहीं है, विलादत से पहले है। तो विलादत से पहले अपने बच्चों की तरबियत करना बेहद ज़रूरी है। अय्याम हमल में ख़ास करके वालिदैन और बिलखुसूस वालिदा औरत इन बातों का भरपूर ख्याल रखें। वो गाना ना सुने, फिल्में ना देखें, गंदी चीज़ें ना देखें, गंदे वीडियोज़ ना देखें, कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना अपने आदत में शामिल कर लें। अल्लाह अकबर। आप अगर हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल मौला ताला अन की वालिदा की ज़िंदगी को पढ़ोगे आप ताज्जुब करोगे कि उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जब अय्याम हमल में थी, झाड़ू लगाती तो कुरान पढ़ती, बर्तन धुलती तो कुरान पढ़ती, बिस्तर बिछाती तो फिर कुरान पढ़ती, और उसका नतीजा ये निकला कि जब गौसे पाक इस दुनिया में आए, 15 पारे के हाफिज़ कुरान बनकर के इस दुनिया में आए, तो पता ये चला ना कि ये बच्चों की तरबियत उनकी दुनिया में आमद से कबल ही करना शुरू कर दें, आमद के बाद नहीं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जितने भी हमारे असलाफ़े कराम बुजुर्गान दीन हैं, इनकी हिस्ट्री को पढ़ें, आपको पता चलेगा उनके वालिदैन नेकूकार थे, तकवा शियार थे, जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनकी औलादों को वली कामिल बना दिया है। तो अगर ये चाहते हैं कि औलाद फरमा बरदार बने, नेकूकार बने, सालेह बने,
उसके लिए सबसे अहम और ज़रूरी ये है कि जिस दिन इंसान निकाह के बंधन में बंध जाए उस दिन वो अपने माइंड में सेट कर ले, आज से मेरी जिम्मेदारी बन गई, अब मैं अपनी औलाद की तरबियत करना शुरू कर दूंगा, और वहीं से फिर अपनी जिम्मेदारी कर लें। रिज़्क़ हलाल, सबसे पहली चीज़ क्या मैंने बताया, रिज़्क़ हलाल, और दूसरी चीज़ हम बिस्तरी के आदाब, और तीसरी चीज़ अय्याम हमल में बिलखुसूस औरत गंदी वीडियोस, गंदी फिल्में, नाच गाने, इन सारी चीज़ों से बचें, और फिर उसके बाद जो लड़का पैदा होगा वो तरबियत याफ्ता भी होगा, फर्मा बरदार भी बनेगा। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर के, गए फलां के पास, हज़रत एक तावीज़ लिख कर के दो ना, मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, हम तो मजबूर हैं लिख करके दे देते हैं, लेकिन दिल ही दिल में सोचते हैं कि काश अगर इस बच्चे की आमद से कब्ल वालिदैन अगर इसकी तरबियत को उस तरीके से करते जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है, आज किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब अय्याम हमल से कब्ल और अय्याम विलादत से कब्ल बच्चे की वो तरबियत की जाए जो मैंने बताया, आप यकीन जाने आपका बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, वो कभी भी वालिदैन को फरामोश नहीं करेगा। आज तो हालात ऐसे हैं कि बच्चा अगर 3-4 साल माँ बाप से जुदा हो जाए, वो तो इस तरीके से माँ बाप से गुफ्तगू करता है जैसा कोई अननोन पर्सन अपने माँ बाप से गुफ्तगू करता है कि कोई अजनबी। और जब वो 3-4 साल के बाद आता है तो इस तरीके से अकड़ करके और अंग्रेज बन करके चलता है, लगता है कि यही सबसे बड़ा रईस ज़्यादा है, इसने, इसके वालिदैन ने इसे पैदा ही नहीं किया था। ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है क्योंकि उसकी तरबियत उसकी आमद से कब्ल नहीं की गई थी। आज हम भी अपने वालिदैन से जुदा होते हैं, वालिदा से जुदा हैं, लेकिन आप यकीन जानें जब हम सालों बाद या 1 साल या 5-6 महीने के बाद वालिदा के पास जाते हैं, आप यकीन जाने हम यही समझ करके जाते हैं कि इनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। आखिर वजह यही है कि तरबियत बेहद ज़रूरी है। आप लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, आउट ऑफ कंट्री जहाँ भेजना है भेजो, लेकिन उसकी आमद से कब्ल उसकी तरबियत करो। आप बेखौफ हो जाओ, आपका बच्चा दुनिया के भी किसी कोने में जाएगा, कभी आपका नाफरमान नहीं बनेगा, फर्मा बरदार बनेगा। तो मदरसा, स्कूल, कॉलेज, ये सब में तरबियत बाद में होती है। सबसे पहले बच्चों की तरबियत उनके माँ बाप की गोद में और उनके घर में और उनकी आमद से कब्ल वालिदैन की ज़िंदगी में बच्चों की तरबियत होती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। वैसे तो तरबियत के हवाले से ये जो 3 मराहिल मैंने बताया, ये आमद से कब्ल इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद जो हफ्तावारी हमारा इज्तिमा होता है, उसमें बच्चे की आमद के बाद, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसकी तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सब को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बिलखुसूस इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुजारने का हुक्म अता फ़रमाया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल